नमस्कार। आज हम बात करेंगे केसरबाई केरकर के बारे में, जो कि जयपुर घराने की गायिका रही थी। केसरबाई का जो गुरु हैं वो उस्ताद अलादिया खां साहिब थे, जो कि जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक भी माने जाते हैं। और उनके कहिए कि बहुत गुणी शिष्यों में से एक केसरबाई केरकर हैं। केसरबाई को गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1938 में महान ख्याल गायिका केसरबाई केरकर को सुरश्री की उपाधि से अलंकृत किया था। केसरबाई का जन्म 13 जुलाई 1890 को गोवा में पणजी से लगभग 7 मील दूर केरी नामक स्थान पर हुआ। उस ज़माने में संगीत का जो स्रोत हुआ करते थे वो मंदिर ही हुआ करते थे, और जो संगीत का जो कहिए कि प्रचार प्रसार था वो भजन कीर्तन और इसी तरह के विधाओं में संगीत मंदिरों तक ही सीमित था। केसरबाई शांता दुर्गा के मंदिर में संध्या आरती के समय भक्तिगान सुना करती थी और लौटकर उन्हीं धुनों को गुनगुनाती रहती थी, जैसा कि अक्सर आजकल के बच्चे भी करते हैं कि किसी गाने को सुनते हैं और उसे गुनगुनाते हैं। केसरबाई की मामा ने, जो कि शास्त्रीय संगीत के प्रेमी थे, उन्होंने उनकी इस प्रतिभा को पहचाना, और चूँकि उनके मामा का व्यापार के सिलसिले में बम्बई आना जाना लगा रहता था, तो उनका कई संगीतज्ञों से भी संपर्क था। तो उन्होंने केसरबाई को 7 वर्ष की जब वो थी, तो एक गुरु के पास संगीत शिक्षा दिलाने के लिए उन्हें भेज दिया। केसरबाई केरकर के गांव से 4 मील दूरी पर एक जमींदार के घर पे प्रसिद्ध गायक रामकृष्ण बुआ बजी रहा करते थे। 13 वर्ष की आयु में केसरबाई ने उनसे संगीत सीखना शुरू कर दिया। 6 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा और केसरबाई ने लगभग 3 वर्ष तक उनसे संगीत शिक्षा ग्रहण की और संगीत की बारीकियों को जाना और समझा। 1908 में जब केसरबाई 18 वर्ष की थी, तो अपनी माँ और मामा के साथ बम्बई आकर बस गई और अपने लिए संगीत गुरु की तलाश उन्होंने शुरू कर दी। उन्होंने मैसूर और पटियाला दरबार के प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद बरकतुल्ला खां साहब के बारे में बहुत सुन रखा था। उन्होंने 6 वर्ष तक बरकतुल्ला खां साहब से कई राग रागिनियाँ सीखी, और उस समय शिक्षा लेने वाली वो एकमात्र शिष्या थी, क्योंकि उस समय स्त्रियों का जो गाना बजाना था वो घर तक ही सीमित था। बाहर उनका इस तरह गाना बजाना सीखना निषेध था उस दौर में, जिस समय केसरबाई गाना सीख रही थी। तो केसरबाई एकमात्र शिष्या थी उनकी, और बाकी सभी शिष्य उस वक्त उनके पास थे सीखने वाले। केसरबाई ने नत्थन खां और उस्ताद अलादिया खां साहब के शिष्य पंडित भास्कर बुआ बखले से संगीत सीखना शुरू किया। कुछ दिनों बाद संगीत सीखने के बाद भास्कर बुआ बखले जो है बम्बई से पुणे चले गए और अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। तो इसके बाद केसरबाई को पुनः गुरु की तलाश शुरू हुई, क्योंकि उनके अंदर सीखने की जो एक लगन थी, ललक थी, वो बहुत ज़्यादा थी, और वो संगीत को पूरी गहराई और तन्मयता के साथ में सुनती, गाती और सीखती थी। उसके बाद उनका संगीत का सीखने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ अलादिया खां साहब से। शुरू में अलादिया खां साहब ने उन्हें सिखाने का ऐसा कोई मन नहीं बनाया था। कुछ समय तक तो उन्हें वो इसी तरह से टालते रहे, क्योंकि पहले के जो गुरु हुआ करते थे वो शिष्य को परखा करते थे कि वो संगीत सीखने लायक है भी या नहीं, उनकी जो शिक्षा है उसको ग्रहण करने के योग्य है या नहीं। 3.5 वर्षों के प्रयास के बाद केसरबाई को अलादिया खां साहब ने शिष्या स्वीकार किया, और उसके बाद वो उनके कार्यक्रमों में भी उनके साथ में शिरकत करने लगी। 1920 से लेकर 1946 तक केसरबाई अलादिया खां साहब के निधन तक लगभग 26 वर्ष तक उनसे सीखती रही, और उनका जो रियाज़ होता था वो लगभग रोज़ाना का 10 घंटे से अधिक का रियाज़ होता था। सुबह 8 बजे से रियाज़ शुरू होकर दोपहर के 1 बजे तक, और फिर शाम 4 बजे से देर रात तक वो रियाज़ चला करता था। ऐसा कहा जाता है कि जब उनका रियाज़ चला करता था तो सांगली में ही एक सिपाही जो रात में आकर मतलब इस बात की शिकायत भी करता था कि आप लोग गाना बंद कर दीजिए, आपके पड़ोसियों को इससे बहुत परेशानी होती है। उस्ताद अलादिया खां साहब की संगीत शिक्षा के दौरान केसरबाई की जो गायकी है वो बहुत निखर कर आई,
उन्होंने जगह जगह कार्यक्रम देना शुरू कर दिया और उनमें जो एक आत्मविश्वास था वो प्रचुर मात्रा में उनके मन मस्तिष्क में भर गया। और उसके बाद उन्होंने उस्ताद दालादिया खां साहब के निधन के बाद केसरबाई ने एकल गायन भी शुरू कर दिया। केसरबाई केरकर संगीत की शुद्धता को बहुत महत्व देती थी। वो कहती थी कि जिस संगीत का कोई अर्थ या भाव ना निकले वो संगीत नहीं, शोर है। केवल तकनीक के माध्यम से कोई भी महान संगीतज्ञ पैदा नहीं हो सकता। संगीत एक योग है, एक साधना है, एक तपस्या है, जिसे आपको सालों तक निरंतर अभ्यास और प्रयास से निखारना होता है। केसरबाई पहली गायिका थी जिन्होंने संगीत को जीविका के रूप में अपनाने के लिए प्रतिष्ठा दिलाई। उनसे पहले जो स्त्रियां जो गाया करती थी वो या तो कहिए कि उन्हें जो मतलब उच्च कोटि की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, क्योंकि गायन बजायन जो था वो विलास की तरफ बहुत ज़्यादा उन्मुख था उस समय। तो स्त्रियां जो गाती बजाती थी वो उन्हें अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। लेकिन केसरबाई जो पहली गायिका रही हैं ऐसी जिन्होंने संगीत को आजीविका के रूप में अपनाया और उसको प्रतिष्ठा भी दिलवाई। अपने संगीत कार्यक्रमों में गाने के लिए वे अपनी खुद की शर्तें तय किया करती थी। जब उन्हें लगता था कि वह वैसा नहीं गा सकती जैसा उन्हें गाना चाहिए तो वह उस समय गायन क्षेत्र से अलग हो गई। देखिए, उन्होंने अपने संगीत यात्रा के साथ कहिए कि एक पूरा न्याय किया है। जब उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि अब वो नहीं गा सकती हैं और गायन क्षेत्र की जो कहिए कि कसौटी है उस पर वो खरा नहीं उतर सकती हैं, तो उन्होंने सार्वजनिक गाना बजाना बंद कर दिया। उन्होंने अंतिम बार सार्वजनिक रूप से गायन प्रस्तुत किया था 1965 में। 16 सितंबर 1977 को उनका निधन हो गया। एक महान गायिका इस संसार से विदा ले चुकी थी, लेकिन उनका गायन, उनकी गाई हुई गायकी आज भी उन्हें हमारे दिलों में, संगीत प्रेमियों के दिलों में जीवित रखे हुए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।